खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने 2002 के बेस्ट बेकरी मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 9 अभियुक्तों में से 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 5 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने 3 जुलाई पर इस केस की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति वी.एम. कनाडे और न्यायमूर्ति पी.डी. कोड़े की खंडपीठ ने इस मामले में 9 आरोपियों की अपील पर मार्च महीने में सुनवाई शुरू की थी। गौरतलब है कि इन अभियुक्तों ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत 6 साल पहले उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान 1 मार्च 2002 को बड़ोदरा में 14 लोगों ने हनुमान टेकड़ी स्थित बेस्ट बेकरी में शरण ली थी। इन सभी को 20 लोगों की उन्मादी भीड़ ने मार दिया था। मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 17 आरोपियों में से 9 को दोषी ठहराया था। जब केस सेशंस कोर्ट में आई उस वक्त 17 मुस्लिम थे एक्यूज्ड। ट्रायल कोर्ट एक्विटेड 8 and convicted 9. Those 9 people had filed an appeal in the High Court which came up before the division bench of the High Court. And the High Court has rejected the conviction of 5 accused and set them completely free. Unfortunately, conviction of 4 has been upheld. सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान ढाए गए 500 से ज्यादा धार्मिक स्थलों के बारे में राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा है। इससे पहले हाई कोर्ट से भी मोदी सरकार को फटकार लगी थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस केस की सुनवाई को 30 जुलाई तक स्थगित कर इस मामले में सुनवाई शुरू होने से पहले राज्य सरकार को हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस बात की भी पड़ताल की जाएगी कि दंगों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के मामले में क्या मुआवजा दिया जा सकता है। न्यायालय ने गुजरात सरकार से कहा है कि 2002 के दंगों में क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए जरूरी राशि का आकलन करें। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार विफल रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने यह फैसला इस्लामिक रिलीफ कमेटी की अर्जी पर दिया था। हाईकोर्ट ने इस साल 8 फरवरी को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों को मुआवजा दें। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन माने जाने वाले संजय जोशी को लगातार फोन पर जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद उन्होंने इस संबंध में गृह मंत्री को पत्र लिखकर उनसे सुरक्षा की मांग की है। पत्र में उन्होंने उस फोन नंबर का भी जिक्र किया है जिससे उन्हें धमकी भरे फोन आए थे। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से संजय जोशी और मोदी के बीच मतभेद कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। मोदी की वजह से जोशी को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार से एक शख्स के पास से 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस शख्स को जनता दरबार में घुसते समय चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। इस शख्स की बाहर खड़ी गाड़ी से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। पुलिस फिलहाल युवक से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम जितेश है और वो सीवान का रहने वाला है। जितेश का खुद का नर्सिंग होम भी है, लेकिन सवाल अभी तक साफ नहीं हो सका है कि आखिर जिस दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं वहां जितेश कारतूस लेकर क्यों पहुंचा था। जनता दरबार में आए थे और उनके फ्रिस्किंग के दौरान 6 कार्ट्रिज उनके पास से बरामद हुआ और इसी के लिए हम लोगों ने उनको डिटेन किया है और पूछताछ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार में मिलने के लिए उस क्रम में मेरे पॉकेट में गलती से 6 कार्ट्रिज छूट गया था, बस यही हुआ है।
एलपीजी सिलेंडर के कनेक्शन में होने वाली धांधली रोकने और रसोई गैस की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार और तेल कंपनियों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सरकार मंत्रियों और सांसदों को एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने की तैयारी में है, तो तेल कंपनियां एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन रखने वालों से कड़ाई से निपटने की तैयारी कर रही हैं। तेल कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं का पता लगा रही हैं जिनके पास एक से अधिक गैस कनेक्शन या फिर घर के ही अन्य सदस्यों के नाम पर कनेक्शन रजिस्टर्ड हैं। कंपनियां ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि सभी को समय पर रसोई गैस उपलब्ध हो सके। इसके लिए तेल कंपनियों ने एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसके जरिए किसी एक कंपनी या कई कंपनियों के रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों का पता लगाया जा रहा है। अभी तक की पड़ताल में इंडियन ऑयल ने केवल राजधानी दिल्ली में करीब 60,000 ऐसे उपभोक्ताओं का पता लगाया है जिनके पास कई कनेक्शन हैं। दूसरी कंपनियों का आंकड़ा आना भी बाकी है। एक से ज्यादा रसोई गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त कनेक्शन जमा कराने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। यदि ऐसे उपभोक्ता 30 दिन के अंदर अपने अतिरिक्त कनेक्शन जमा नहीं कराते हैं तो इन कनेक्शनों पर रसोई गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। वहीं आम उपभोक्ताओं के मुकाबले सबसे अधिक सब्सिडी का लाभ वीआईपी उठा रहे हैं। ऐसे मंत्रियों और सांसदों पर सब्सिडी नहीं लेने का नैतिक दबाव बनाया जा रहा है। यहां वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।